हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं आज के हमारे सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो पीजीटी लेवल के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, पेपर्स में आ सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के पेपर्स में आ सकते हैं और यूजीसी नेट के लिए भी दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ना, ये है जो सोशियोलॉजी के वेस्टर्न और इंडियन जो थिंकर्स थे इनके बारे में ये क्वेश्चंस हैं और लगभग 38-39 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा ये। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी थी, मतलब किस थिंकर ने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीबी मिश्र ने जो है पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मार्क होगा पीछे से, तो ये भूलना मत, क्वेश्चन ही है। तो ये वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने चेतना संकट की अवधारणा निरूपित की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेबरमास जो थे उन्होंने चेतना संकट की अवधारणा निरूपित की थी। इनका पूरा नाम जर्गन हेबरमास था। वैसे हेबरमास ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं सोशियोलॉजी में, तो ये ध्यान रखिएगा, हेबरमास ने ये निरूपित किया था। अगला है, निम्न में से किसने दबाव समूह का बहुलवादी सिद्धांत निरूपित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रॉबर्ट डॉल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट डॉल जो थे उन्होंने दबाव समूह का बहुलवादी सिद्धांत निरूपित किया था। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किस समाजशास्त्री से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. जो श्रीनिवास जी थे इन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का जो है हम ये कह सकते हैं कि निरूपित किया था, या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यांत्रिक सहमति एवं जैविक सहमति की अवधारणाएं किसने दी थी या विकसित किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एमाइल दुर्खीम ने जो है जैविक और यांत्रिक सहमति, है ना, इसकी जो अवधारणाएं हैं ये विकसित की थी। ये हम जानते हैं कि यांत्रिक जो सॉलिडेरिटी थी ना, ये पुराने समाजों में देखी जाती थी, सरल समाजों में देखी जाती थी। ठीक है, और जो जैविक सहमति है वो आधुनिक मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखने को मिलती है। इमाइल दुर्खीम का कॉन्सेप्ट है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने छोटे समूह के विकासात्मक चक्र का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम. फोर्टिस ने जो है छोटे समूह के विकासात्मक चक्र का विचार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक लिखी थी हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हर्बर्ट स्पेंसर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ही वाज द सेकंड फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, और फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट, सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर, एंड इंस्टीट्यूशनल फादर जो है वो एमाइल दुर्खीम को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सोशियोलॉजी का प्रतिपादन किया कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ही पढ़ाई जाए, एज ए डिसिप्लिन उसे सेट किया। ठीक, तो हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुमेलित करना है हमें सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस ऑप्शन के साथ सुमेलित होगा। पहले इसमें लिखा गया है पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण। तो पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण किसने दिया था, ये दिया था एम.एन. श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट थे, है ना। संस्कृतिकरण जहाँ पर भी आएगा वो सीधे डायरेक्ट एम.एन. श्रीनिवास से रिलेटेड है। अगला है इसमें सार्वभौमिकरण तथा संकीर्णीकरण। तो सार्वभौमिकरण और संकीर्णीकरण जो है ये मैकिम मैरियट इनके द्वारा दिया गया था। मैकिम मैरियट जो है ना वो सोशियोलॉजी की मदर कहलाती हैं। ठीक है, और सबसे ओल्ड और सबसे फर्स्ट फीमेल सोशियोलॉजिस्ट थिंकर थी ये, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला इसमें है बृहद परंपरा एवं लघु परंपरा। तो ये दिया गया था रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। ठीक है, बृहद एवं लघु
परंपरा के बारे में रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था, और इनका जो सबसे ज़्यादा काम है कल्चर के लिए है। अगला है सार्वभौमिकतावाद तथा विशिष्टतावाद, ये दिया था टॉल्किन पार्सन्स ने। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम, ये तो मैंने इस तरीके से मिलान कर दिया है, इसका मैंने सबसे अच्छा तो ये होना चाहिए था ना, इस प्रकार से A B C और D लिखा जाना चाहिए था, और इनके आगे वो होना चाहिए था ऑप्शन। मुझे इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए था, बट इस तरीके से A का हो जाना है यहाँ पे 3, ठीक है। B का हो जाएगा सार्वभौमिकरण संकीर्णीकरण 1, मैरियट थी इनकी, ठीक। और जो है बृहद परंपरा, ये था रॉबर्ट रेडफील्ड, C का 2, और D का हो जाएगा अपना, D का 4 ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। तो राइट आंसर है हमारा 3 1 2 4, ठीक है। ये मिलान करके भी आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आपको नोट करना होगा तो इस तरीके से ये राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है। इसके जो राइटर थे वो थे M.N. श्रीनिवास। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज जो है श्रीनिवास की बुक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाइड्स टू पीजेंट शब्दावली किसने प्रस्तुत की है? तो गाइड्स टू पीजेंट जो है ये पुस्तक, ये शब्दावली जो है की थी अर्नोल्ड वॉन जेनेप ने, ठीक है। ये शब्दावली है गाइड्स टू पीजेंट्स, अर्नोल्ड वॉन जेनेप ने जो है ये शब्दावली प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल सोशल के लेखक या का लेखक, ये भी पुस्तक ही है, और इसके राइट आंसर हो जाएंगे केवन जो है डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल सोशल के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें सुमेलित करना है सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 में। हाँ, इसमें सही है, ये कोट दिए गए हैं नीचे ना, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगी। तो पहला इसमें दिया गया है कि सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट हमें पता है कि इसके बारे में जो जानकारी दी गई है ये दी गई है हमारे दुर्खाइम की। सामाजिक उद्विकास किसके द्वारा दिया गया है? तो सामाजिक उद्विकास दिया गया था स्पेंसर के द्वारा, क्योंकि स्पेंसर जो है ना वो डार्विन से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। जैसे डार्विन बायोलॉजी में काम करते हैं, तो उसी प्रकार जो स्पेंसर थे वो भी बायोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, डार्विन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो वे कहते हैं कि जो समाज है वो एक जीव की तरह ही है। जैसे जीव के अंग में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वो जीव उन पार्ट्स की वजह से काम कर पाता है ना, तो वैसे ही वो कहते हैं कि समाज भी वैसे ही है, उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने सामाजिक उद्विकास की जो है ये तथ्य दिया था, या एक अपनी परिभाषा दी थी, ठीक है। विचलन जो है ये मेलिनोवस्की का टॉपिक है। अकार्य जो है कार्य प्रकट कार्य, ये सब हम मर्टन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए का हो गया हमारा 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया हमारा 4 और डी का हो गया अकार्य 3। 2 1 4 3, आइए देखते हैं 2 1 4 3 किस में दिया है, क्या है 2 1 4 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फिलोसफी ऑफ नेपा के लेखक कौन है? अ फिलोसफी ऑफ नेपा जो है ये लिखी है बैरियर एल्विन ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अ फिलोसफी ऑफ नेपा रिटन बाय बैरियर एल्विन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदरलैंड, ठीक है। इसमें स्पेलिंग सटर हुई है, ये हो जाएगा आपका सदरलैंड। सदरलैंड ने जो है द पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, द बर्थ ऑफ क्लिनिक निम्न में से किसकी पुस्तक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकल फोको, या माइकल फोकॉल्ट भी हम इन्हें कहते हैं। वैसे इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो फोको ही कहलाती है। तो द बर्थ ऑफ
द क्लिनिक, ये लिखी है माइकल फूको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए देखते हैं। द मॉडर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोस्ट मॉडर्न सोशल थ्योरी, ठीक है, किसकी रचना है? पोस्ट मॉडर्न सोशल थ्योरी की जो राइटर हैं वो हैं हमारे जॉर्ज रिचर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जेम्स डेरिडा कहाँ के समाजशास्त्री चिंतक थे? तो डेरिडा जो हैं वे कहाँ से बिलोंग करते थे? वे बिलोंग करते थे फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंथनी गिनेस की बात कर रहा है ये क्वेश्चन नंबर 18 में, ये किस देश के थे? तो एंथनी गिनेस जो हैं ये थे हमारे ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? योगेंद्र सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मेलिनोवस्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मेलिनोवस्की ने जो है वो किया था प्रकार्यात्मक, ठीक है, द्वंद्वात्मक नहीं था, प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत था मेलिनोवस्की द्वारा दिया गया था, ये प्रतिपादन किया गया था। अगला है, सामाजिक व्यवस्था शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था? तो सामाजिक व्यवस्था जो है अगस्त कॉम्ट के द्वारा 3 लेयर्स दिए गए थे, है ना, तो इनके द्वारा दिया गया था सामाजिक व्यवस्था अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट है, ज्ञान का संग्रहालय किसकी कृति है? तो ज्ञान का संग्रहालय जो है ये है ऑप्शन नंबर ए मिशेल फूको के द्वारा ये दिया गया है, ज्ञान का संग्रहालय, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला भी एंथनी गिनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि इनके द्वारा किसका उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि उन्होंने जितनी भी राइटिंग्स करी हैं या जो भी उन्होंने सोशियोलॉजी में काम किया है किस किस क्षेत्र में किया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका उल्लेख नहीं किया एंथनी गिनेस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक संस्थाओं का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, जबकि भाषा, प्रतीक, संचार के विमर्श, राजनीतिक संस्थाएं और कानूनी संस्थाओं के बारे में एंथनी गिनेस बात करते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक संस्थाओं के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सुमेलित करना है हमें, इसमें भी मैंने वो कोड बना के नहीं दिया है, लेट्स सी कि इसमें क्या क्या राइट आंसर हो जाएंगे। तो पहला है GS घुरे, और उन नीचे जो सूची नंबर 2 है उसमें इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, ठीक है, कि कौन किसने लिखी है, कौन किसने लिखी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहला है हमारे पास एंथनी गिनेस, नहीं एंथनी गिनेस तो नहीं है, पहला है हमारे पास इसमें GS घुरे। तो GS घुरे की जो राइटिंग्स है दोस्तों वो थी सिटीजन्स एंड सिविलाइजेशन, पहले का हो जाएगा हमारे पास 4, ए का 4, एक मिनट 4, ये इसका कोड बन गया। लुइस ड्यूमो की हमारे पास जो है वो है एसेज ऑन इंडियनाइजेशन, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4-3। एक तो मेरी राइटिंग इसमें बहुत गंदी बन रही है, 4-3, ठीक है। और AC दुबे की पुस्तक है इसमें कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। DP मुखर्जी की है हमारी सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये इसका कोड हो जाएगा दोस्तों 4321, ठीक है। और एक बार इसे आप अच्छे से देख लेना। GS घुरे की थी सिटीजन्स एंड सिविलाइजेशन, लुइस ड्यूमो की थी एसेज ऑन इंडियनाइजेशन, ठीक, और एसेज वाली जो है एक MN श्रीनिवास की भी है, ठीक है, वो अलग बुक है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। AC दुबे की हमारी कल्चरल हेरिटेज एंड ऑफ इंडिया, और DP मुखर्जी का है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GS घुरे ने जो है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GS घुरे की बहुत फेमस बुक है ये, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक है।
नेक्स्ट है AC दुबे की अमर कृति एक भारतीय ग्राम में वर्णित गांव किस राज्य में है। तो उनकी कृति है एक, मतलब उनके द्वारा लिखा गया है कि एक भारतीय ग्राम, ठीक है, ये जो गांव है इसमें वर्णित है, ये कौन से राज्य में है। तो इनका जो काम था वो था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विद्या शास्त्री या विद्यार्थी शास्त्री परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है GS घुरे जो है ये भारत के विद्यार्थी शास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं, ठीक है। एंड GS घुरे जो है भारत में जो फादर ऑफ सोशोलॉजी कहलाते हैं कि इंडियन सोशोलॉजी में सबसे ज़्यादा, ये सबसे पहले इन्हीं के द्वारा काम किया गया था। अगला है 29वां क्वेश्चन देखिए कि इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों GS घुरे ने, ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट है हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किंगशिप किसकी पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुई डिमो, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो व्यवस्था के शुद्ध स्तरीकरण से परिचालित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए लुई डिमो, जो है भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो व्यवस्था के शुद्ध स्तरीकरण से परिचालित है। नेक्स्ट है श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकारात्मक अध्ययन के लिए निम्न में से किस स्थान को चुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामपुरा विलेज में जो है श्रीनिवास का क्या था, काम था या फील्ड वर्क था। अगला है SC दुबे की अमर कृति एक भारतीय ग्राम अन इंडियन विलेज कब प्रकाशित हुई। पहले इसमें दिया गया था कि कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में, और किस वर्ष जो है ये प्रकाशित हुई। तो 1955 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 34 का है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। एक SC दुबे जो है अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष रहे थे। अगला है स्थिति शक्ति और सीमित साधनों के मूल्य एवं अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही सामाजिक संघर्ष कहा जाता है। ये किसका कथन है। तो ये है लुईस ए कोजर का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, लुईस ए कोजर जो है वो कहते हैं कि स्थिति शक्ति और सीमित साधनों के मूल्य एवं अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही सामाजिक संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। ये पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक है हमारे DP मुखर्जी की। नेक्स्ट है, इसमें भी सुमेलित करना है। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले इसमें दिया गया शुचिता और प्रदूषण में विरोध। तो शुचिता ही है, शुचिता और प्रदूषण में विरोध, ये मतलब किसके द्वारा ये काम करे गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी कोड बना लेते हैं साथ ही साथ, ताकि बाद में नोट करने के लिए इजी रहेगा, ठीक। तो इसका जो है शुचिता और प्रदूषण में विरोध, ये जो है किया गया था 2 के द्वारा। आई थिंक लुई डिमो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। शुचिता और प्रदूषण में विरोध इन्हीं के द्वारा किया गया था, बिल्कुल। अगला है इसमें प्रधान जाति। तो प्रधान जाति के बारे में तो यानी कि जो डोमिनेंट कास्ट है उनके बारे में तो बात करते हैं हमारे श्रीनिवास। ऑप्शन इसमें सही हो गया। अगला क्या है, जनजाति जाति कृषक निरंतरता। तो ये था सुरजीत सिन्हा के द्वारा, ये वाला ऑप्शन है, ये तो मुझे याद है काफ़ी अच्छे तरीके से। जनजाति की जाति कृषक निरंतरता पर सुरजीत सिन्हा का काफ़ी काम भी है। और जाति का गुणात्मक और अंतः क्रियात्मक विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैकिन मैरियट। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। ए का हो जाएगा हमारे पास शुचिता और प्रदूषण में विरोध 2 लुई डिमो, प्रधान जाति MN श्रीनिवास 4, जनजाति जाति कृषक निरंतरता ये थी सुरजीत सिन्हा 1, एंड जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण मैकिन मैरियट 3।
तो ये इसका कोड हो गया, ये वाला ऑप्शन 2413। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगला है निम्नलिखित में से एम.एन. श्रीनिवास की कृतियां हैं। अच्छा, इसमें नीचे कोड बना के मैंने लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन सी कृतियां एम.एन. श्रीनिवास की हैं, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या क्या नाम है। माय बड़ौदा डेज, द इंडियन साधुज, कल्चर एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजी इन दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है 1 और 4, सोशियोलॉजी इन दिल्ली और माय बड़ौदा डेज, ये जो है एम.एन. श्रीनिवास की कृतियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये एम.एन. श्रीनिवास से ही रिलेटेड है। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा अपने अध्ययन हेतु केंद्र बनाया गया था, तो ये बनाया गया था रामपुरा विलेज को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।